क्रिकेट मैचेस में हाथ ना मिलाने का मसला संगीन हो गया। बात एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट से निकलकर आईसीसी इवेंट में पहुंच गई। भारत के बड़ों का सिखाया सबक उनके बच्चों ने भी सीख लिया। बुलावायों में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच से पहले बांग्लादेश और भारत की टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिला। बांग्लादेश वाले हैंडशेक नहीं हुआ। कैसी बात है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने लो जी एक नया कटा खुल गया है। इंडिया ने क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। ठीक हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया ये खबरें चला रहा है कि हैंडशेक नहीं किया गया इंडिया के कैप्टन आयुष मात्रे की जानब से। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस टाइम मैच हो रहा है बांग्लादेश और इंडिया का। टॉस के टाइम के ऊपर दोनों कप्तानों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ और खबरें लग गई और मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये तो चीज तो एक्सपेक्टेड थी कि दोनों टीम्स के बीच में हैंडशेक नहीं होगा। क्रिकेट का हुस्न ऐसे खराब हो रहा है कि बयान नहीं किया जा सकता। इंडिया और पाकिस्तान से कहानी अब आगे चलेगी, अब बांग्लादेश और इंडिया पे आ गई है। को देखते हैं जो पाकिस्तान का कौमी असेंबली का स्पीकर है, ढाका में बैठा देखते हैं, आप उठ के जाके उनसे मिल लेते हैं, हैंडशेक करते हैं, जबकि आप अपने खिलाड़ियों को मना करते हैं कि आपने हैंडशेक नहीं करना। ये क्या बात हुई? बेचारे खिलाड़ी, मैं कहता हूं दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब 2027 में रोहित शर्मा विराट कोहली खेलेंगे, वो शदाब के साथ, बाबर के साथ, उनकी अच्छी खासी वो वाला है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो दोनों होंगे। कोई मुंह नहीं, हाथ नहीं लाना, कोई अख नहीं बनानी। क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? समझते हैं? अब बांग्लादेश के ऊपर भी आप आ गए, अब बच्चों को आप सिखा रहे हैं, उनकी बुनियादों में डाल रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमने इस तरह से चलना है। साढ़े सियाने होंदे सन ना बुजुर्ग, बड़ी तारीफा करते सन उस खवातीन दी या उस वालदैन दी जिन्हां दे आपस में भरावां दी लड़ाई झगड़ा चल रहा होता था, लेकिन अपने बच्चों को मना नहीं करते थे। बच्चों को मना नहीं करते थे कि जनाब तुसी जाके ना उन्होंने हाथ नहीं मिलाना या तुम जाके सलाम नहीं करना। बच्चे बच्चे ना खेल रहे ने, कोई मना नहीं करता सी। ऐसे ही है ना सर? ऐसा ही तो जो अपने बच्चों को मना कर देता सी, कहंदा यार कितना भैड़ा बंदा है। हाँ, कि अपनी नस्लां च चीज पा रहे हैं, नस्ला चीज पा रहे हैं। भाई साहब आप सब कुछ बदल सकते हैं, अब हमसाए नहीं बदल सकते। हाँ, ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, ये हमारा हमसाया अफगानिस्तान है, भारत है, ईरान है, ये जो मर्जी समझे हमारे हमसाए हैं ना सर। आपका हमसाया पाकिस्तान है, आपका हमसाया बांग्लादेश है, आप जो मर्जी समझे आपके हमसाए हैं ये। जैसे आज प्यार की पिंगे चुली जा रही है ना अफगानिस्तान के साथ, एग्जैक्टली ऐसे ही प्यार की पिंगों पे दोनों सवार थे, बांग्लादेश भी और भारत भी। दूर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सना भाई, आपको याद होगा जब आपका इशारा हो मिल लो, आपका इशारा हो ना मिलो, ये क्या बात हुई यार? पॉलिटिकल मसले रहते हैं, हमारे ईरान के साथ रहे हैं, अभी दोस्ती अच्छी है, ये सब चलता है। हमारा भारत के साथ, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ऐसे रहे हैं, कभी इस तरह एक्सट्रीम पे कि किसी के साथ नहीं, कभी इस तरह बदतर के कुछ सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही ना सर? ऐसे ही। बट ये ऊपर सरकारें फैसला करती हैं, लेकिन आप नीचे मत धकेलिए यार इसको। मैं आपको एक बात, आप ही का एक हमने वीडियो की थी, आपको याद होगा जब सूर्यवंशी को आउट किया था और उस टाइम एक पूरा ग्राउंड के अंदर वो आंख में टका हुआ था, हमने उसके ऊपर एक वीडियो की थी, याद होगा आपको? ठीक है, हमने ये कहा था कि ये जो ग्राउंड के अंदर रस्सी लगी हुई है ना, ग्राउंड की रस्सी, ये ग्राउंड के अंदर ये एग्रेशन, ये आंख में टका हमारे खिलाड़ी ने किया था। उसने, हारिस रऊफ ने और एक दो और क्रिकेटर्स ने, आई डोंट नेम मतलब ऑल द क्रिकेटर्स, उन्होंने कुछ साइंस किए थे। हमने कहा था यार ये नहीं करने चाहिए, हालांकि हमारा देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ था। लेकिन यार कहां जा रही है क्रिकेट? व्हाट इज गोइंग ऑन? कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंस आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर, अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। हमने फेस ही नहीं करना इंडियन क्रिकेटर्स को या बांग्लादेश क्रिकेटर्स को। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथ ही नहीं होते, ये बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जो इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो सीन हमने देखा कि टोटल यू टर्न था, 180 डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। It was initiated by India by the way। हाँ, और आयुष मात्रा refused to shake hand। अब ये देखें, अब वो बच्चा है, अभी 19 साल का बच्चा है, ये सब इंडिया ने किया है। हाँ, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, या तो मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड, ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड।
अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया, या मतलब अब यहाँ पे तो कोई मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद ये इनिशिएट किया हो। हाँ, नहीं हो सकता। शॉकिंग कि इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया इंडिया भी अपने स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ICC ऑफिशियल्स आ रहे थे डेलीगेशन थे उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। अब ये अच्छा ये वाला काम ना अगर हम देखें तो ये वाला स्टैंडर्ड इंडिया ने सेट किया है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि जो यूएसए के प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी बैक थे, अच्छा उसका मैंने कंफर्म किया था, लेट मी जस्ट करेक्ट कि उसमें मैंने कंफर्म किया था कि व्हाई डज दैट हैपन कि एवरी टाइम व्हेनेवर अगर किसी इंग्लैंड के प्लेयर्स उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो क्या इशू होता है वो सारा उस भारत के बच्चों ने भी बांग्लादेश को लात मार दी। जिस तरीके से कल अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में भारत और बांग्लादेश के दोनों के कप्तान टॉस के दौरान दोनों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। भारत के अंडर 19 के कप्तान आयुष मात्रे ने साफ साफ मना कर दिया बांग्लादेश के कप्तान से हाथ मिलाने को, क्योंकि इनकी यही औकात है। एक तरीके से आयुष मात्रे ने इनको आईना दिखाया कि तुम्हारी क्या औकात है, जो तुमने हरकतें की हैं पिछले कुछ समय में भारत के साथ, तो तुम्हारे साथ यही होना तय है। क्योंकि यार आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में लगातार भारत के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, एक तरीके से उन पर अटैक किया जा रहा है, तो ये तो होना ही था। आपने देखा होगा कि IPL में मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने खरीद लिया था, लेकिन उसके बाद जब विरोध हुआ काफ़ी ज़्यादा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्यों IPL में ले लिया आपने, बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत के लोगों पर अत्याचार कर रही है, तो फिर आप कैसे इनको इतनी भारी भरकम पैसा देकर अपने यहाँ खिला सकते हैं। तो KKR ने भी लात मार दी, उधर BCCI ने साफ साफ KKR को बोल दिया था कि इसको लात मार के बाहर निकालो, और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया था। तब से ये मैटर बिगड़ता नजर आ रहा था। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो क्या बोल रहा है इसके बारे में। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। गया सेंचुरी नहीं कर पाया, लेकिन एक अच्छी जिसको कहते हैं ना बैटिंग करके वो गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच है, बांग्लादेश के प्लेयर्स जब टॉस के लिए आए, कप्तान और उधर से इंडिया के कप्तान थे, तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, फिर शेक हैंड। अब आप ये देखिए कि ये अंडर 19 तक कहानी आ चुकी हुई है। ये सीनियर लेवल से शुरू हुई, पाकिस्तान और इंडिया भी यहाँ तक आ गया। क्या पता हमें फ्यूचर के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी करते नजर आ जाए, क्योंकि राइवलरीज के ऊपर है ना। लेकिन ये चीज सही नहीं है, स्पोर्ट्स के अंदर ये गंदगी मानी जाती है और ये गंदगी हो रही है। जो क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम होता था वो तो मर गया, वो तो दफन हो गया। तो ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई गलत हरकत है। उसको भी मैंने कहा था इंडिया और पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश और इंडिया को भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कॉमन चीज है वो क्या है? शेक हैंड। इंडियन टीम है कॉमन चीज दोनों के अंदर, इंडियन टीम ही है जैसा कहता है ना। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, बांग्लादेश वालों ने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया कि इंडिया वालों ने? ऑफ कोर्स इंडिया ने शुरू देखिए ना, क्या पता बांग्लादेश में मना किया, इश्यू तो बांग्लादेश को भी इंडिया से हो रहे हैं काफी। वो तो है, लेकिन आप देखो शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। ये शुरुआत हुई एशिया कप से, जब हमारा ये टेररिस्ट वगैरह इन्होंने जो भी किया आपस में। तो बात ही है यहाँ पे क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, जैसे मैंने शुरुआत की है। लेकिन बात ये है यहाँ पे खत्म ही हो गया बिल्कुल एक राइवलरी। या तो आप खेलो ना, ठीक है, अगर आप खेल रहे हो तो आप प्रॉपर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। लेकिन अगर आप खेल भी रहे हो, फिर आप शेक हैंड भी नहीं कर रहे और फिर हुटिंग भी कर रहे हो और सब कुछ हो रहा है, इशारेबाजी हो रही है। आप किसी इंडिया के यूट्यूब के ऊपर बैठा बंदा को ये बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा, नहीं कर सकता। तोड़ के रखो, क्योंकि उनकी अपनी ग्रूमिंग है भाई साहब। सही। मैं जिस तरफ अब निशानदेही करवाना चाह रहा था ना, वो आज के इस अंडर 19 के इंसिडेंट से बड़ा कोरिलेटेड है। वो इस तरह से जब हमने वो इंसिडेंट हुआ था ना, उस टाइम में भी आपको पता होगा कि हमारा हैंडशेक उस तरह नहीं हुआ था, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों हैंडशेक के लिए हाथ आगे करेंगे, एक दूसरे को खींच के जफा डाल लेगा, ईद मुबारक बोलेगा हैं या दिवाली मुबारक बोलेगा? नहीं भैया, उधर भी वही मसाइल हो गए हैं जो पाकिस्तान इंडिया के थे। वो एशिया कप से जैसे कहते हैं नो हैंडशेक शुरू हुआ था, पहले उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। एशिया कप में 3 मैच हुए, पाकिस्तान इंडिया के कोई हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, उसमें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कोई हैंडशेक नहीं हुआ। ये क्रिकेट की सबसे बड़ी इंसल्ट बाद में है, पहले बांग्लादेश की इंसल्ट है और बीच में पाकिस्तान की भी पता नहीं कैसे इंसल्ट हो गई है। हमारे साथ तो वो वैसे भी शेक हैंड नहीं करते, हैंडशेक कोई नहीं करते हमारे साथ, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और कुंदू ने आज ठोका भरा पाजी। उसके बाद बांग्लादेश भी पाजी चोरा हुआ है। आप ये कह नहीं सकते कि बांग्लादेश बैकफुट के ऊपर है, बांग्लादेश भी चोरा हो गया है। उसने ICC के ऑफिशियल जो इंडियन है उसको वीजा ही नहीं दिया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर भारत और बांग्लादेश क्रिकेट में कशीदगी बरकरार है। बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार कर चुकी है। ICC T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। खेल में सियासी कशीदगी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शामिल की। जब पाक भारत जंग के बाद एशिया कप में पहला आमना सामना हुआ तो भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से गुरेज किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया मोड़। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेशी कप्तानों का एक दूसरे से
हाथ मिलाने से इनकार। मैच के टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने शेक हैंड नहीं किया। आईसीसी के इवेंट में पहली बार ये वाकया हुआ है। ये तसलसल था बांग्लादेश और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और पै दर पे पेश आने वाले वाकयात का। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर करने का मुतालबा भारत में जोर पकड़ने लगा तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया। जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत भेजने से इनकार कर दिया और आईसीसी से न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा कर दिया। आईसीसी ने इस मामले पर बातचीत के लिए 2 रुकनी वफ्द बांग्लादेश भेजने की तैयारी की तो बांग्लादेश की हुकूमत ने पहले तो वफ्द में शामिल भारतीय गोरू सक्सेना को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया, फिर आमादगी जाहिर कर। अब आयुष मात्रे की ना जमकर तारीफ हो रही है भारत में। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आयुष मात्रे ने भी बांग्लादेश के कप्तान को इग्नोर कर दिया, एक तरीके से उसके साथ हैंड शेक नहीं किया, मना कर दिया कि तुझसे मुझे हाथ नहीं मिलाना है। तो पाकिस्तानी मीडिया ये ब्लेम कर रहा है भारत पर कि जो इनके बड़ों ने किया वही इनके बच्चे कर रहे हैं, बड़े इनके जो सिखा कर गए हैं बच्चों को वही उसी राह पर ये चल रहे हैं। एक तरीके से बहुत ही गलत राह पर ये चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया गया था एशिया कप में। उसका सबसे बड़े रीजन था ये कि जो तुम भारत के खिलाफ साजिश करते हो, लगातार भारत के लोगों को टारगेट करते हो एक तरीके से, तो तुम्हारे साथ क्यों हाथ मिला जाए। अब बांग्लादेश ने भी वही काम किया, भारत के लोगों को टारगेट कर रहा है, एक तरीके से भारत के खिलाफ जहर घोल रहा है, पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, तो तुम्हारे साथ क्यों यार दोस्ती की जाए। एक तरीके से सही आईना दिखाया तुमको। और आने वाले समय में देखना ये पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरीके से बैन हो जाएंगे क्रिकेट से, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और आयुष मात्रे ने बिल्कुल सही किया। देखिए मैच तो इनको हाथ तो मिलाया ही नहीं आयुष मात्रे ने, और मैच में भी ठोका बांग्लादेश को बुरी तरीके से। 18 रन से मैच भी हरा दिया बांग्लादेश को। और मैच के दौरान आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी कितनी ज़्यादा मतलब गालियाँ दे रहे थे, आंखें निकाल रहे थे आउट करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को। मतलब काफ़ी आपस में टकराव देखने को मिला। लेकिन लास्ट में टीम इंडिया ने अच्छी खासी इनकी ठुकाई की और 18 रन से इस मैच को भी हरा दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।